मॉरिशस के महामहिम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी, माननीय श्रीमती वीना राम गुलाम जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आए हुए सभी उनके परिवार के सदस्यगण और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण, भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त महोदय, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अरुण कुमार सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता जनाब गुलाम गौस साहब, पटना के माननीय महापौर श्री संजय कुमार, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सचमुच आह्लादित हूं, अभिभूत हूं मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर। कुछ माह पहले इनके विशेष आग्रह पर मुझको मॉरिशस जाने का अवसर मिला था और जिस प्रकार का प्यार, मैं सम्मान की बात नहीं करता हूं, सम्मान तो था ही, लेकिन उसमें जो प्यार था, उसमें जो स्नेह था, इनकी तरफ से, इनकी सरकार की तरफ से, वहां के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, गोपियों की तरफ से और मॉरिशस के लोगों की तरफ से सद्व्यवहार को मैं भूल नहीं सकता हूं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं मॉरिशस में था और यहां के हालात कुछ बिगड़ने लगे थे वर्षा के कारण, तो आपने चिंता प्रकट की थी। मैंने देखा इनके कंसर्न को, बिहार के प्रति इनके कंसर्न को हमने देखा और मॉरिशस के लोगों के मन में आज भी अपने पूर्वजों की धरती बिहार के प्रति जो आकर्षण था, भारत के प्रति जो आकर्षण था, वो लाजवाब था, अद्वितीय था। इस प्रकार का अनुभव और जो कुछ भी हमने मॉरिशस में देखा, आप मुझको अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी ले गए थे, जिसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं वहां के संसद में, और आपके पहले आपके पूज्य पिता मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर राम गुलाम करते थे। वहां भी जाने का मौका मुझको मिला। हर जगह जिस प्रकार से लोगों ने स्नेह का प्रदर्शन किया था, ऐसा लगता था लोगों के हाव भाव से कि वे हमें अतिथि नहीं समझ रहे हैं, हमें कोई दूसरा नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा ही कोई भाई हमारे बीच में आया है। इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कदम कदम पर इसका एहसास हो रहा है। मैंने बहुत आग्रह पूर्वक आपको आमंत्रित किया कि आप आइए, और मैंने मॉरिशस में इस बात की घोषणा की थी कि पटना में मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर राम गुलाम जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी
और हमने उसी समय इनसे आग्रह किया था कि आप आए। बिहार आने के अपने वचन को निभाने के लिए उसको पूरा करने से, इसलिए हम आपके आभारी हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। कैसे? लेकिन आप आए हैं तो ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा आया है, हम लोगों को भी यही लग रहा है कि हमारा कोई अपना आया है। यहां आप जाएंगे, सिवान जाएंगे और कल अपने पैतृक गांव जाएंगे। हमारे यहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार में होड़ मची हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि आपके पूर्वज, आपके दादाजी उनके गांव से गए थे। इसका फैसला करना मेरे लिए कठिन हो गया। मैं तो एक गांव से मिट्टी में लेकर आपको पहुंचा चुका हूं। वहां आपने पूछा किस गांव का है, हमने बताया इनको कि वहां का है। फिर हमने कहा कि जो भी आपके पास जानकारी हो हम लोगों को भेज दीजिए। तो आपकी सरकार के द्वारा जो जानकारी भेजी गई कि आपके पूर्वज आरा जिले के बिहिया परगना के हरिगांव नाम के गांव से वहां गए थे। बस उसी कम्युनिकेशन के आधार पर हम लोगों ने हरिगांव को ढूंढा और पाया कि कोई और हरिगांव तो नहीं है। पूरे तौर पर हम लोगों ने सुनिश्चित किया, हर तरह से सुनिश्चित कर लिया कि वही गांव है जिसका जिक्र आपके दस्तावेज में है। लेकिन फिर भी बहुत लोग मानते हैं कि आप उनके गांव के थे। अरे पूरा बिहार मानता है कि आप उन्हीं के हैं, तो किसी गांव के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़का सिंहपुरवा के लोगों का जहां की हम मिट्टी ले गए थे, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मानते हैं कि आप उनके गांव के हैं, तो पूरा बिहार मानता है कि आप उनके गांव के हैं। तो हम जाने के पहले जो कह गए बड़का सिंहपुरवा के लिए वो सब काम कर देंगे, सड़क, स्कूल, जो भी करना है वो करेंगे। और जब आप कल हरगांव जा रहे हैं तो वहां के लिए भी हम लोगों ने गांव के अंदर की सड़क, जो तो वो गांव नेशनल हाईवे पर अवस्थित है, आप कल वहां चलेंगे, खुद देखेंगे। गांव के अंदर की गलियों को, सड़कों को हम ठीक करा रहे हैं। वहां एक तालाब था, उसका नाम हम दे रहे हैं मोहित सरोवर। उसको खूब सुंदर बनाया जा रहा है, पर्यटक स्थल के रूप में उसका विकास कर रहे हैं। वहां आप चलिएगा, देखिएगा। आपके पूज्य पिताजी सर शिवसागर राम गुलाम जी के नाम पर हम वहां उच्च विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, हाई स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने पढ़ाई पर सबसे ज्यादा जोर दिया था और अगर पढ़ते नहीं तो मॉरिशस को आजाद नहीं कराते। ये कोई मामूली बात नहीं है। 1900 ईस्वी में जन्म लिए, इतनी कठिनाई से आगे बढ़े, पढ़े, मॉरिशस के लोगों को जगाया। कई प्रकार के लोग थे, कई राष्ट्रीयताओं के लोग वहां पहुंचे हुए थे। सबको एक जगह इकट्ठा करना और सबको एक सुर में बांधना और उसके बाद मॉरिशस को आजाद कराना, फिर मॉरिशस के नव निर्माण का नेतृत्व करना एक ही जीवन काल में करने वाले ऐसे इस दुनिया में बिरले ही पैदा हुए हैं। वैसे ही एक महान विभूति सर शिवसागर राम गुलाम, उन्होंने स्कूल पर, शिक्षा पर जोर दिया और आप चल रहे हैं तो आपकी भी स्मृति वहां रहनी चाहिए। इसलिए आपके नाम पर वहां अस्पताल भी हम लोग बन रहे हैं। पूर्वा के भी हैं और बिहार के एक एक गांव के हैं, जो 40,000 गांव हमारा सब के आप, सबके दिल में आप बसे हुए हैं और लोगों को बहुत खुशी है। जब से आपके आगमन की सूचना लोगों को मिली है, लोग उत्सुकता से इस बात का इंतजार करते हैं। आज आपका नागरिक अभिनंदन है, लेकिन शाम में बिहार मॉरिशस सांस्कृतिक उत्सव भी है। वहां लोगों की भागीदारी आप देखेंगे, सब जगह जाएंगे, लोगों की उत्सुकता, लोगों की दिलचस्पी, लोगों का अपनापन आप महसूस करेंगे। और हमें खुशी है, मॉरिशस में जाकर हमने देखा कि मॉरिशस में लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। वहां पर सब लोग, यानी जो मॉरिशस की, आज भी जो मॉरिशस है उसकी आबादी का आधा से ज्यादा हिस्सा बिहार मूल के हैं, बिहार वंशी, और लगभग 3/4 लोग भारतीय मूल के हैं। वो हिंदी बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, कई प्रकार की भाषा को बोलने वाले लोग हैं। उन इलाकों से लोग आए हैं। लेकिन एक अद्भुत संयोग है, वहां कोई तेलुगु भाषी भी है, उस पृष्ठभूमि का है, लेकिन वहां अपने घर में वो भोजपुरी ही बोल रहा है। और एक गजब की भोजपुरी का विकास हुआ। मैंने देखा हमारी भोजपुरी
बड़ी मीठी भाषा का विकास हुआ, जिसको हमने यहाँ आकर के लोगों को कहा कि वो तो मॉरिशियन भोजपुरी है, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बोलते हैं। जैसे अफ्रीका के लोग सबसे पहले वहां आए थे और क्रियोल बोलते थे, तो एक एक मॉरिशस निवासी क्रियोल भी जानते हैं, वैसे ही वो भोजपुरी भी बोलते हैं। लेकिन कितने जीवट के लोग हैं, 4 भाषा जानते हैं वहां के लोग, क्रियोल भी बोलते हैं, हिंदी उर्दू भोजपुरी भी बोलते हैं, और भी कोई तेलुगु भी बोलता है, कोई तमिल भी जानता है, कोई मराठी भी जानता है, लेकिन साथ में अंग्रेजी और फ्रेंच भी जानता है। हमने वहां के संसद में कार्यवाही देखी, आपकी कृपा से वहां देखा हमने लोगों का स्तर, पढ़ने लिखने में दिलचस्पी। जितने लोगों से मुलाकात मॉरिशस में हुई, सब लोगों से जब मैं बात करता था तो देखता था इनको देश और दुनिया के बारे में कितनी जानकारी है, भारत के बारे में कितनी जानकारी है, बिहार के बारे में कितनी जानकारी है, सारी खबरें उनके पास। इतने इनलाइटेंड लोग हैं मॉरिशस, और मॉरिशस के लोग हैं, और वैसे लोगों के नेता आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, और बिहार वंशी आप हैं। हम सबको आप पर नाज है, आपके पूज्य पिताजी पर हमको नाज है। तो आज आपका स्वागत और अभिनंदन करके हम तो फूले नहीं समा रहे हैं, हम लोगों को तो बहुत खुशी आप आ गए, बहुत हुआ। जब हम वहां गए तो कहा गया कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री आया, इसलिए बड़ी खुशी की बात। मैं तो चाहता हूं कि अभी आगे ना हो, अब ऐसी नौबत बन जाए कि बिहार के लोग बराबर वहां जाएं। मैं तो चाहता हूं यहाँ के विधायकगण जाएं, सब लोग जाएं, यहाँ के और लोग भी जाएं, वहां के लोग भी आए, वहां के भी सांसद यहाँ आए, जरा अपनी माटी से उनका लगाव बढ़े। मैंने वहां देखा कि सब लोगों की दिलचस्पी है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं उस गांव को खोज दीजिए और इसके बाद हमको बता दीजिए, हम भी वहां जाना चाहते हैं। ये दिलचस्पी है, इसलिए हमने वहां भी ऐलान किया। और यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इसके लिए सिंगल विंडो कायम करने को तैयार हैं। जिनके पास जो सूचना है वो देंगे, और यहाँ की सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनके रूट्स को तलाशेगी और उनको इसकी सूचना देगी। आइए मिलिए लोगों से, कितना अच्छा लगता है। कल जब स्वयं आप हरिगांव जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा लोगों को कितना अच्छा लगता है। कोई मामूली बात नहीं कि लोग यहाँ से गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए, और मोदी जी ने, भाई सुशील मोदी जी ने वर्णन किया। क्या वहां पर जब हम लोगों का कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री जी थे, जिस सम्मेलन के लिए इन्होंने मुझको बुलाया था, वहां पर जब उस नाटक को दिखाया, लोगों ने उसका मंचन किया, कलकत्ता से छूटल दहाज, हम सब रो पड़े। ऐसा लगा कितनी कठिनाइयों से लोग जूझते हुए यहाँ आए थे। क्या कठिनाई थी उस समय, कोई मशीन से चलने वाला जहाज नहीं था, पाल के सहारे चलता था, हवा के सहारे चलता था। और उसके बाद उसकी यात्रा करके लोग पहुंचते थे, बीमार पड़े, तबीयत ज्यादा खराब तो समुद्र में फेंक दिया, किस परिस्थिति से पहुंचे। और जब उतरते थे, जो प्रवासी घाट है वहां पर लोग उतरते थे तो लोगों का नाम लोग पूछते थे। अगर नाम बताने में कोई हिचकिचाहट हुई तो वहां लिखने वाले फ्रांसीसी थे, कोई पीछे से बोल देता था बुद्धू, तो उसका नाम बुद्धू हो जाता था। तो इस प्रकार से नाम टूटा, सबका भ्रंश हुआ। तो सब तरह की मुसीबत को झेल करके फिर कहां रख दिए गए लोग, साथ गए हैं, किसी को किसी कोने में, किसी को किसी कोने में डाला। कोई मामूली मुसीबत लोगों ने नहीं झेली, और इसके बाद वहां डटे रहे, वहां की धरती को उपजाऊ बनाया, वहां खेती बाड़ी सुरक्षा का नेतृत्व न सिर्फ सर शिवसागर राम गुलाम जी ने तो मॉरिशस को आजादी दिलाई, उसका नेतृत्व किया। तो बिहारी मूल के लोग इस स्थान पर पहुंचे, इतना गौरव प्राप्त किया है। तो हम तमाम बिहारियों को इस बात पर गौरव है कि हमारा ही एक पूर्वज, हमारा ही एक पुरखा वहां जाकर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो आपके आगमन से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देश में भी जरा बिहारियों के बारे में तरह तरह की बात हो जाती है, तो हम लोग कहा करते हैं, अरे बिहारियों का तो काम देखिए, मॉरिशस तक को बसा दिया, और ठीक ही कहा गुलाम गौस। जब किसी को आगे बढ़ना रहता है, जरूरत पड़ती है, तो बिहार का नाम लेते हैं लोग। सुशील मोदी जी गुजरात गए थे, तो वहां से अब जब बिहारी लोग कम गए वहां काम करने के लिए, तो इनको कहा कि जरा अपील कर दीजिए बिहार के लोग वापिस आ जाए यहाँ काम करने के लिए गुजरात में। तो जब काम रहता है तो बिहारी याद आते हैं, और जब समृद्धि आ जाती है तो उसको दुत्कारने लगते हैं।
ये नहीं चलेगा। लेकिन हम सब मिलकर के इस चुनौती का भी मुकाबला करें, हम देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आज तो यही हम दिखाना चाहते हैं, बिहार का स्वरूप देखो, इस देश को कौन कहे, हिंद महासागर के उस द्वीप में भी पहुंचकर मॉरिशस को बसा दिया। तो बिहारियों में तो इतनी जान है, तो आपके आने से हर बिहारी उत्साहित है और उसको ये महसूस होता है गौरव कि हम में दम है, हम में जान है, और संकल्प मजबूत होता है कि ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय हो। आज उसी शान का एक प्रतीक हमारे बीच पधारे हुए हैं, हम सब इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं किन शब्दों में आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। आप हमारे अपने हैं, आप आज आए हैं, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती वीणा राम गुलाम जी भी आई हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये घर आपका ही है। मॉरिशस के काम को देखते रहिए, लेकिन यदा कदा जब भी इच्छा करे तब आप बिहार का प्रोग्राम बना दीजिए और यहाँ आ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और बिहार के 9 करोड़ लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब खड़ा होकर के और ताली बजा करके अपने बिहार